हेलो दोस्तों, अगर आपको कहानियों की ये अनोखी दुनिया पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें और इन दिलचस्प कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बन जाइए ताकि हर नई कहानी का जादू सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं क्योंकि हर कहानी एक नया एहसास लेकर आती है, सिर्फ आपके लिए। पार्ट 10। कहानी का अगला भाग, फंसता विक्रम, जीतता सच। विक्रम के खिलाफ अक्षित और अदिति की योजना। कहानी विक्रम के ऑफिस से शुरू होती है। विक्रम अपने आदमियों के साथ बैठा है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अदिति और अक्षित पहले ही उसके हर कदम पर नजर रख रहे हैं। अदिति अक्षित से, हमने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब वो जो भी करेगा वो हमारे प्लान के मुताबिक होगा। अक्षित सधे हुए स्वर में, उसका खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन अदिति, इस बार मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। विक्रम जाल में फंसता है। विक्रम को एक नकली डील के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे लगता है कि वह अपनी स्थिति और मजबूत कर लेगा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि यह एक जाल है। विक्रम घबराते हुए, यह क्या हो रहा है? यह सब मेरे खिलाफ कैसे हो सकता है? अक्षित अपने कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां आता है। अक्षित तेज स्वर में, विक्रम, तुम्हें क्या लगा था? तुम साजिश करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? तुम्हारी चालें खत्म हो चुकी हैं। अब हर जवाब तुम्हें देना होगा। अक्षित और विक्रम की लड़ाई। विक्रम खुद को बचाने के लिए अक्षित पर हमला करता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। अक्षित विक्रम से शारीरिक रूप से बेहतर है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसे चोटें लगती हैं। विक्रम गुस्से में, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अदिति मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। अक्षित गुस्से में, अदिति तुम्हारे लिए सिर्फ एक जीतने की चीज थी। तुम्हें कभी उसकी कदर नहीं थी और यही वजह है कि आज तुम हारोगे। लड़ाई के अंत में अक्षित विक्रम को जमीन पर गिरा देता है। विक्रम का कन्फेशन। विक्रम अपनी हार मानते हुए अदिति और अक्षित के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करता है। विक्रम हारते हुए, हाँ, मैंने ही हमला करवाया। हाँ, मैंने ही साजिश रची थी। लेकिन यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अदिति को खो नहीं सकता था। मैं उससे प्यार करता था और मुझे लगा कि उसे वापस पाने का यही एक तरीका है। अदिति गुस्से और घृणा से, प्यार? यह प्यार नहीं, तुम्हारी जिद थी। तुमने मुझे सिर्फ एक ट्रॉफी समझा। तुम कभी मुझसे सच्चा प्यार कर ही नहीं सके। अदिति की चिंता और देखभाल। लड़ाई के बाद अदिति अक्षित की चोटों को देखकर चिंतित हो जाती है। अदिति घबराते हुए, अक्षित, तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम ठीक हो? तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अक्षित हल्के मुस्कान के साथ, मैं ठीक हूँ अदिति, तुम्हारी चिंता करने का हक सिर्फ तुम्हें है। अदिति उसकी चोटों पर मरहम लगाती है। उनके बीच एक गहरा भावनात्मक पल होता है। अदिति आंखों में आंसू लिए, तुमने फिर से मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। अक्षित मुस्कुराते हुए, अगली बार तुम्हें बचाने के लिए और भी ज्यादा तैयार रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए सब कुछ है। अगले भाग की ओर संकेत। विक्रम को पुलिस के हवाले किया जाता है, लेकिन क्या वह वाकई में हार मान लेगा? अदिति और अक्षित के बीच उनकी छुपी पहचान और भावनाओं का क्या होगा? अदिति का राज क्या अक्षित के सामने आएगा और वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? जानिए अगले भाग में। पार्ट 11। कहानी का अगला भाग, अदिति का रहस्य और अक्षित का भरोसा। अक्षित की चोट और अदिति की भावनाएं। अक्षित अपने कमरे में अकेले अपनी चोटों पर मरहम लगा रहा है। उसकी पीठ और बाजू पर गहरे निशान हैं। वह दर्द को सहने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन उसकी थकी हुई आंखें उसकी तकलीफ को बयां कर रही हैं। अदिति दरवाजे से झांकते हुए, अक्षित, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अक्षित उसकी आवाज सुनकर चौंकता है और धीरे से मुस्कुराता है। अक्षित, अंदर क्यों नहीं? यह घर अब तुम्हारा भी है। अदिति अंदर आती है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिश्रण है। वह अक्षित के पास बैठती है और मरहम लगाने के लिए आगे बढ़ती है। अदिति चोट को छूते हुए धीमे स्वर में, इतना दर्द और फिर भी तुम इसे छुपा रहे हो? आखिर क्यों? मैं तुम्हारी वजह से इस स्थिति में हूँ। यह सब मेरी वजह से हुआ। अक्षित हल्के से मुस्कुराते हुए, अदिति, यह चोटें मायने नहीं रखती। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। अदिति का गिल्ट और इमोशनल ब्रेकडाउन। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती। अदिति रोते हुए, नहीं अक्षित, यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने पहले ही तुमसे सच कहा होता तो शायद यह सब नहीं होता। मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन अब और नहीं। अक्षित गंभीर स्वर में, सच? किस बारे में अदिति? अदिति की पहचान का खुलासा। अदिति गहरी सांस लेती है और अक्षित की आंखों में देखते हुए अपनी पहचान उजागर करती है। अदिति, अक्षित, मैं सिर्फ अदिति नहीं हूँ। मैं उस कंपनी की छुपी हुई मालिक हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, वही कंपनी जिसकी वजह से इतने लोग मुझसे जुड़े हैं। मैंने इसे हमेशा गुप्त रखा क्योंकि मैं चाहती थी कि इसे बिना किसी नाम के सिर्फ मेहनत और काबिलियत से पहचान मिले। अक्षित चौंकता है लेकिन खुद को शांत रखता है। अदिति जारी रखते हुए, मुझे पता है कि तुम बहुत सवाल करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं यह सब किसी बड़ी वजह के लिए कर रही हूँ। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए तो मैं अपनी असली पहचान सबके सामने ला दूंगी, लेकिन तब तक मुझे भरोसा चाहिए तुमसे। अक्षित की प्रतिक्रिया। अक्षित अदिति की बात ध्यान से सुनता है और कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर वह धीरे धीरे बोलता है। अक्षित गंभीर लेकिन नरम स्वर में, अदिति, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अगर तुमने अब तक यह सब छुपा कर रखा है तो तुम्हारी कोई बड़ी वजह जरूर होगी। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अदिति उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है। अदिति सिसकते हुए, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैंने तुम्हें सिर्फ परेशानियां दी। अक्षित मुस्कुराते हुए, परेशानी नहीं अदिति, तुमने मुझे एक वजह दी है, तुम्हारे साथ खड़े रहने की। दोनों का भावनात्मक पल। अदिति पहली बार खुद को हल्का महसूस करती है। वह अक्षित के करीब आती है और उसकी चोट पर मरहम लगाते हुए धीमे स्वर में कहती है, अदिति, तुम्हारी हर चोट मुझे याद दिलाती है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अक्षित हंसते हुए, यह वादा याद रखना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे राज जानने के लिए उतना ही बेचैन हूँ जितना तुम उन्हें पूरा करने के लिए हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कमरे में एक गहरा भावनात्मक माहौल बन जाता है। अदिति के राज उजागर होने की कगार पर है, लेकिन क्या वह सब कुछ नियंत्रित कर पाएगी? विक्रम जेल में अपनी हार मानने को तैयार नहीं।